Biology. I am Ankita Diwan. We are already done with question 1, 2 and 3 of exercise 1.1 of quadrilateral. Today we will do question number 4, which states that show that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. हमने प्रूफ करना है एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, विच इज 90 डिग्री. हमने बताना है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर. दो डायगोनल्स ड्रॉ करें, नेम करो. ठीक है, ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं. हमने दो चीजें प्रूव करनी है. एक तो फर्स्ट थिंग दैट डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स के रिलेटेड ही दोनों चीजें प्रूव करनी है. पहले प्रूव करना है दैट डायगोनल्स आर इक्वल. फिर हमने प्रूव करना है दैट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स मींस दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. मतलब यहां भी 90 डिग्री बने, यहां भी 90 डिग्री बने, चारों जगह पे 1 2 3 4 चारों जगह पे 90 डिग्री का एंगल बने. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. गिवन क्या है, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. स्क्वायर ए बी सी डी, दो डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं. दो डायगोनल्स ड्रॉ करें. गिवन क्या है, ए बी सी डी इज द स्क्वायर. ट्रू प्रूफ में क्या आएगा, मैं बस आपको पहले लिख के बता रही हूँ कैसे लिखते हैं सम को. ट्रू प्रूफ में आएगा फर्स्ट चीज तो ये दैट डायगोनल्स आर इक्वल. दैट इज AC is equals to BD. AC is equals to BD. सेकेंड पार्ट हमने क्या शो करना है, डायगोनल्स सेकेंड पार्ट हमने शो करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at right angles. That is, इस पॉइंट को नाम दे दो O का. AO is equals to OC and DO is equals to OB. ये एक हमने ये चीज प्रूव करनी है और एक हमने ये चीज प्रूव करनी है. पहले हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है, फिर हम प्रूव करेंगे कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रहे हैं. ठीक है, ये था स्टार्टिंग सम की कैसे करते हैं. बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने. पहले गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूफ लिखना होता है. टू प्रूफ मतलब जो हमने इस सम में प्रूफ करना है, फिर हम उस सम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं. दिस इज द मेथड टू राइट these kind of solutions. okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं. हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. पहले हम प्रूफ करेंगे कि डायगोनल्स इक्वल है. ठीक है, सो कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाली ट्राइंगल एंड ट्राइंगल डी सी बी. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखिए कॉमन पोर्शन क्या है. BC इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और BC इस ट्राइंगल में भी आ रहा है.
सो लिख देंगे BC इज इक्वल्स टू BC। ये क्या आ रहा है, कॉमन, ठीक है। अब नेक्स्ट AB इज इक्वल्स टू DC, क्योंकि हमने ABCD को क्या कंसीडर करा है, स्क्वायर कंसीडर करा है, और स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल। सो AB इज इक्वल्स टू CD। रीजन आ जाएगा ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट एंगल प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB, मतलब एंगल B और एंगल C इक्वल आ गए, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ठीक है। सो हमने दो ट्राइंगल्स कंसीडर करी थी, हमने एक साइड प्रूफ कर दी, दूसरी साइड भी इक्वल प्रूफ कर दी, और तीसरा हमने एंगल सेम प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल DCB। ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल DCB, which shows therefore अगर ट्राइंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल DCB, और अगर ट्राइंगल्स इक्वल है तो विच मीन्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू DB। ये हमारी देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स हमने स्क्वायर के इक्वल प्रूफ कर दिए। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दीज टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ कर दिया था, दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। अब हम प्रूफ करेंगे ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को का नाम दिया है, हम दो ट्राइंगल्स, स्मॉल ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, AOB एंड COD। कंसीडर triangle AOB and triangle COD, ठीक है, ट्राइंगल COD। अब पहले तो देखिए AOB और COD में ये साइड और ये साइड तो इक्वल आएगी, क्योंकि स्फीयर की सारी साइड इक्वल होती है। सो AB इज इक्वल्स टू CD, because all sides of square are equal. All sides of square are equal. अब ट्राइंगल में एक यहाँ एंगल बन रहा है और एक यहाँ एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल्स ऐसे बनते हैं ना, these angles are called vertical interior angles. So angle हमें पता है कि ये इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, तो हमें पता है कि यहाँ पे वर्टिकल इंटीरियर एंगल बनेंगे। सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC। रीजन क्या आएगा,
वर्टिकल इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन हमने प्रूव करनी है, दैट इज एंगल ABO एंड एंगल CDO। एंगल ABO एंड एंगल CDO। रीजन क्या आएगा? B, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? B, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? D। मैंने बताया था जो सेंटर में जो टर्म सेंटर में जो वर्ड होता है वो वाला एंगल बनता है। इस यहाँ पे एंगल बन रहा है B, यहाँ पे एंगल बन रहा है D। अब हमें पता है कि स्क्वायर चारों एंगल्स 90 डिग्री के बनाते हैं, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है, और इन एंगल्स को बोलते क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो रीजन क्या आ जाएगा? ऑपोजिट एंगल्स है, तो हम इसको लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल नहीं आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने 3 कंडीशन प्रूफ कर दी, एक साइड प्रूफ कर दी और 2 एंगल प्रूफ कर दिए। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाया हमने? बाय एंगल एंगल साइड। एंगल साइड, 2 एंगल और एक साइड प्रूफ करा ना, सो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आ गई हैं तो ये पूरा और ये पूरा डायगोनल इन दोनों ट्राइंगल्स में कंसीडर हो रहा था। तो क्या लिख सकते हैं हम? AO इज इक्वल्स टू OC एंड DO इज इक्वल्स टू OB। और रीजन क्या आएगा? बाय CP/CD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट तो हमने प्रूफ कर दी थी, सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, this one, these are called corresponding parts. So corresponding parts of congruent triangle। हमने डायगोनल्स इक्वल भी प्रूफ कर दिए, हमने ये भी बता दिया कि AO इज इक्वल टू OC। अब हमने प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, लास्ट पार्ट ही है वो सम का। तो चलिए पहले हमने प्रूफ करा था डायगोनल्स आर इक्वल, फिर हमने प्रूफ कर दिया कि दे बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। तो चलिए अब पहले हमने ये 2 ट्राइंगल्स ली थी जो ऑपोजिट है एक दूसरे के, अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स लेते हैं। सो लास्ट पार्ट है ये सम का। कंसीडर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। एक ये लिए और एक ये लिए, ठीक है। अब हमें पता है इट इज अ स्क्वायर, सो AB तो BC के बराबर ही आएगी ना, सो AB इज इक्वल्स टू BC। सेम रीजन, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ कर दिया, अब बची है एक ये और एक ये। BO तो दोनों में आ रहा है, तो BO इज इक्वल टू BO क्या आ जाएगा? कॉमन। और अब बची ये लाइन AO और OC वाली। AO इज इक्वल टू OC आ जाएगा क्योंकि हमने जब ये दोनों ट्रायंगल लिया, पिछला पार्ट जो इसका किया है, पिछला पार्ट जो किया है ये दोनों ट्रायंगल्स लेके, उसमें हमने प्रूफ कर दिया है कि AO इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। AO इज इक्वल्स टू OC। मैं रीजन भी लिखती हूँ, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। ओके, सो ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या आ गई? ट्राइंगल AOB इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाय साइड रूल।
साइड रूल, साइड रूल से हमने ये ट्राइंगल भी हमने इक्वल प्रूफ कर दी, विच मीन्स एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB. रीजन क्या आएगा? बाय CPCT, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. और हमने पता है कि जब हम इन दोनों को सम करेंगे, जैसा कि हमने आई गेस सेकेंड सम में किया था, जब इनको ऐड करा तो ये किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री के. ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है तो COB को AOB लिख दो, चाहे AOB को COB लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम COB को AOB लिखते 1 + 1 2 times angle AOB, which is equals to 180 degree. So यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड. और एंगल AOB किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री. मतलब O एंगल किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री. देयरफॉर हमने सारा प्रूफ कर दिया. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल and bisect each other at 90 degree. So this was the solution of question number 4 of exercise 1.1 quadrilateral chapter. Screenshot ले लो. चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 1.1. आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ. अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं और मैं आपको वहां सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी. आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा. साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कौन सी वीडियो का अपलोड होने वाली है. साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पर ऐसे क्विज डालती रहती हूँ, आप सॉल्व करते रहिए सो दैट आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, माइंड और तेजी से काम करना शुरू करें. सो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी. और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कजिन्स जो आपकी सेम क्लास में पढ़ते हैं, सो दैट मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए लाती रहूं. सो थैंक यू सो मच.